हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्टडी यात्रा पे। तो आज हम अपना चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जो कि हमारे फर्स्ट बुक का चैप्टर 2 है। हम लोग सीरियल वाइज चलेंगे, पर हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे 5 चैप्टर तक। उसके बाद पाँचों पोएम हम लोग देख लेंगे। उसके बाद जो हम लोग का सेकेंड बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर 2 है उसका नाम है द नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके ऑथर है नेल्सन मंडेला। ये जो चैप्टर है ये ऑटोबायोग्राफी है, जो कि उसी में से नेल्सन मंडेला जी के उसमें से लिया गया है। अब हम लोग नेल्सन मंडेला जी के बारे में जान लेते हैं कि कौन थे। नेल्सन मंडेला का जन्म 1918 में हुआ था साउथ अफ्रीका में। एंटी अपार्थाइड फ्रीडम फाइटर, एंटी अपार्थाइड बोलते हैं, जो कि इसका मतलब होता है रंग विरोधी। जो रंग के आधार पर भेदभाव होता था उसका विरोध करने वाला। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे, मतलब पहले ब्लैक राष्ट्रपति, मतलब जो कि वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका में भी आपको मालूम होगा अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, तो वहाँ पे भी गोरे काले का भेदभाव था। तो ये पहले काले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे। इन प्रिजन फॉर 27 ईयर, इन प्रिजन मतलब होता है कि जेल में रहना। ये 27 साल तक जेल में रहे थे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में 1 मार्क्स का आ सकता है। और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1993 में पीस के क्षेत्र में। और इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसी में से ये लिया गया है, उसका छोटा सा पार्ट। अब हम लोग देख रहे थे अपार्थाइड मतलब क्या होता है। अपार्थाइड अपार्थाइड मतलब होता है सिस्टम ऑफ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद चल रहा था, उसी के खिलाफ आवाज़ उठाना। ब्लैक पीपुल वेयर मतलब काले लोगों के संबंध में। नॉट अलाउड टू वोट, उन लोगों को ना वोट देने का अधिकार नहीं था। काले लोग वहाँ पे वोट नहीं दे सकते थे। डिनाइड एजुकेशन जॉब एंड लैंड, उन लोगों को जॉब से अलग रखा जा रहा था, शिक्षा में भी उन लोगों को अलग रखा जा रहा था। और भूमि, गोरों की भूमि अलग, कालों की भूमि अलग। वो लोग गरीबी में रह रहे थे। तो ये चैप्टर का आप इसका मतलब समझ गए। हम लोग चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी है। डिस्क्राइब इन हिज इनॉग्रेशन एज प्रेसिडेंट, ये जब वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे तब इनॉग्रेशन मतलब होता है उसका उद्घाटन, मतलब जब वो स्पीच ले रहे थे उसी में इसको ये बोले हैं, उसी वर्ड को यहाँ लिखा गया है। टेल अबाउट हिज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, कैसे स्ट्रगल की था ये हम सब देखते हैं। 10 मई डॉन्ट ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन था, दिन एकदम साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रेजेंटली डिसाइडेड बाई द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वेर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। 10 मई की तारीख है और नेल्सन मंडेला जी मतलब लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं जो उनके इस जो भाषण है उसको सुनने आए हैं, उनको धन्यवाद कर रहे हैं। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग इवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। ये जो इनॉग्रेशन है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनॉग्रेशन हो सकता है, जिसमें कि पूरे विश्व के नेता आए हैं साउथ अफ्रीका की इस धरती पे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। और ये भाषण कहाँ पे दे रहे थे, तो ये भाषण दे रहे थे प्रिटोरिया में। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाषण दे रहे थे प्रिटोरिया में। वर्ल्ड के सबसे मतलब बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पे आए थे इनके भाषण सुनने के लिए। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to the newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster। नेल्सन मंडेला जी बोलते हैं कि आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने स्वतंत्रता को सेलिब्रेट करने के लिए। साउथ अफ्रीका जब आज़ाद हुआ था तो पहले वहाँ के ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। जैसे यहाँ इंडिया में महात्मा गांधी फ्रीडम के लिए लड़े थे, आज़ादी के लिए, तो मतलब लड़े बहुत लोग थे, वैसे ही वहाँ के लिए मेन आदमी थे नेल्सन मंडेला जी। आज हम लोग मतलब बहुत लंबे समय से आज़ादी के लिए जूझते हुए, आज हम लोग को बहुत दिन बाद एक आज़ादी मिला है।
जो कि आज हम एक न्यू बॉर्न समाज सोसाइटी का गठन करेंगे जहाँ सब लोग प्राउड से रहेंगे। मंडेला फीलिंग ऑन द डे, मतलब उनके अब नेल्सन मंडेला के अंदर क्या फीलिंग है उसको हम लोग देखते हैं। ग्रेट प्राइड एंड जॉय, बहुत ही अंदर गर्व है और खुशी है, उत्साह का माहौल है। थॉट ऑफ द थॉट ऑफ ऑल द पीपल हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स लिव्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका सब लोगों के लिए संवेदनशीलता है, जो भी अपने जीवन को आज़ादी के लिए सेक्रीफाइस किए हैं और वो उसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं, फ्रीडम के, आज़ादी के ज़रूरत को और उसके महत्व को समझते हैं। नेल्सन मंडेला मैसेज टू द नेशन, मतलब नेल्सन मंडेला क्या मैसेज देते हैं नेशन को, अपने देश को, साउथ अफ्रीका को। कॉल्ड फॉर पीस एंड फॉरगिवनेस, शांति से रहो और लोगों को माफ़ करना सीखो। इफ़ वी विल नॉट लिव पीसफुली एंड इफ़ वी नॉट नो टू फॉरगिव पीपुल देन द नेशन विल ऑलवेज फाइट इन देयर सेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम शांति से नहीं रहेंगे और लोगों को माफ़ नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि जैसे काल उजले लोग हम लोगों को परेशान किए, वैसे ही अब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम उनको परेशान करेंगे, तो ऐसे आपस में टकराव होते रहेगा, देश कभी भी तरक्की की तरफ नहीं बढ़ेगा। यूनिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट पीपुल, वही लोगों को मिलन का बात की है। इक्वल राइट ऑफ ऑल, मैं सब लोगों को बराबर का अधिकार होगा, वो काले पीपुल हो, गोरे पीपुल हो, सबको बराबर, जेंट्स हो, लेडीज हो, सबको सेम राइट रहेगा। नो स्पेस फॉर हेटेड एंड रिवेंज, इस देश में जो नए आज़ाद हमारा देश है उसमें किसी को नफरत नहीं किया जाएगा, किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। अब मंडेला डिफिनेशन फॉर कॉरेज, साहस वीरता के डिफिनेशन मंडेला अपने शब्दों में देते हैं। एवरीवन फील्स फियर, सबको डर लगता है, बट ब्रेव पीपल फाइट फियर एंड कंटिन्यू द स्ट्रगल। डर तो सबको लगता है, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं वो लड़ते हैं और अपने जो स्ट्रगल है उसको कंटिन्यू रखते हैं और लास्ट में उनको जीत जरूर मिलती है। ये बात आपके बोर्ड के पेपर पे भी लागू होती है। आपको डर तो सबको लगता होगा और थोड़ा डर लगना जरूरी भी है, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, बहुत बेहतरीन आएगा। चाइल्डहुड फ्रीडम, अब नेल्सन मंडेला बताते हैं यहाँ कि जो हम लोग बचपन में फ्रीडम मतलब क्या होता था, फ्रीडम हम लोग किसको समझते थे। एज ए चाइल्ड फ्रीडम मीन्ट, मतलब बच्चे के हिसाब फ्रीडम क्या है, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलना उनके लिए फ्रीडम है। इंजॉइंग डेली लाइफ में मस्ती करना, ये उनके लिए फ्रीडम है। डूइंग वाट एवर ही लाइक, जो उनको मन करे वो करना, ये फ्रीडम है। डिड नॉट अंडरस्टैंड डियर फ्रीडम, वो लोग असली फ्रीडम का मतलब नहीं समझते थे। तो आप इसको अपने में फील भी कर सकते हैं कि मान लो जो छोटा बच्चा आज़ादी का मतलब क्या समझता है, कि उसको खेलने को मिले, अच्छे चॉकलेट डेली खाए, थोड़ा इंजॉय करें, मस्ती करें, यही ना है उसके लिए फ्रीडम का मतलब। अब रियल आज़ादी का मतलब वो क्या जानता है। लेकिन बट जब वी गेट मेच्योर, जब हम मेच्योर होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। एज ही ग्रीव ओल्डर ही सॉ, जब मतलब ये बड़े हुए तो ये समझे, ये देखें। ब्लैक पीपुल हैड नो राइट, काले लोगों के पास तो कोई राइट ही नहीं है, ना ही वो वोट दे सकते हैं, ना वो उजले लोगों के साथ गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं, ना वो उनके साथ शिक्षा ले सकते हैं, ये सब का राइट उनके पास नहीं था। दे कुड नॉट वर्क फ्रीली, वो आज़ादी से काम भी नहीं कर सकते। नॉट अलाउड टू वोट और स्पीक, और वो मतलब बेढंग होकर, मतलब बेडीट होकर बोल भी नहीं सकते हैं, ये सब राइट उनके पास है ही नहीं। तो बाद में उनको रियलाइज हुआ कि फ्रीडम का असली मतलब होता है इक्वलिटी एंड डिग्निटी, बराबरी, स्वतंत्रता, एकदम स्वतंत्र का अधिकार मिले और बराबरी का अधिकार मिले। तो बाद में ये बात उनको रियलाइज होता है। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। फ्रीडम इज फॉर ऑल, आज़ादी सबके लिए है। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, ये नहीं कि आज़ादी उस व्यक्ति के लिए है, इस व्यक्ति के लिए नहीं है। नो, फ्रीडम इज फॉर एवरीवन। वन कैन नॉट बी फ्री इफ अदर आर नॉट, एक आदमी फ्री नहीं हो सकता, मतलब आज़ाद महसूस नहीं कर सकता, जबकि दूसरा आदमी जो उसके साथी है वो खुद को आज़ाद महसूस नहीं करता है। तो ऑपरेसर्स ऑल्सो लूज देयर ह्यूमनिटी, जो ऑपरेसर्स हैं वो खुद अपना ह्यूमनिटी, जो अंदर का मानवता है, उसको लूज कर चुके हैं। ऑपरेसर्स का मतलब क्या होता है, ऑपरेसर्स का मतलब होता है उत्पीड़कों,
उत्पीड़न जो लोगों को उत्पीड़ना करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनके अंदर की मानवता मर चुकी है। एवरीवन शुड बी फ्री टुगेदर, सब लोगों को साथ में आज़ाद होना है, सब लोगों को साथ में इस आसमान में उड़ना है। स्ट्रगल ऑफ द पीपुल, अब लोगों का अब से स्पीच को पार्ट पार्ट वो करके बोलते हैं। तो अभी अपने टॉपिक पे आते हैं स्ट्रगल ऑफ पीपुल में, जो भी लोग आज़ादी में लड़े हैं, स्ट्रगल किए हैं, उनके बारे में क्या बोलते हैं। 1000 सफर्ड, फाउड डाइड फॉर फ्रीडम, बहुत लोग सफ़र किए, लड़े और मरे भी आज़ादी के लिए। मेनी लाइक मंडेला वेयर जेल, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जेल में भी गए, किसके लिए, आज़ादी के लिए। बट दे नेवर गिव अप, नहीं वो लोग कभी छोड़े नहीं इसको कि नहीं अब हम थक जाते हैं, रुक जाते हैं, वो ऐसा नहीं किए। दे सेक्रीफाइस गिव बर्थ टू ए फ्री नेशन, इनके ही बलिदान के कारण एक नया देश का, नया नेशन का उदय होता है, जन्म होता है। और ये आप लोगों को याद रहना चाहिए कि 10 मई को ये स्पीच दिए रहते हैं, ऑटम का डे रहता है, और प्रिस्टोरिया में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है। मंडेला लाइफ इन प्रिजन, प्रिजन मतलब होता है जेल, 27 साल वो जेल में रहे। फेस क्यूरिटी एंड लोनलीनेस, क्यूरिटी मतलब क्रूरता, और लोनलीनेस मतलब अकेला उनको जेल में बंद कर दिया गया, अकेलापन। नेवर गिव अप होप, लेकिन फिर भी वो होप नहीं छोड़े। कैम आउट स्ट्रॉन्गर नॉट बीटर, और जब वो जेल से निकले तो और मजबूत होकर निकले, ये नहीं कि मन उदासपंती है, ये सब नहीं। मंडेला ड्रीम फॉर साउथ अफ्रीका, अब मंडेला क्या सोचते हैं साउथ अफ्रीका के ड्रीम के बारे में, अब वो यहाँ पे बताते हैं। ए नेशन वेयर ऑल पीपुल आर इक्वल, इस देश में सब लोग बराबर हैं, एक समान है। वेयर देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, यहाँ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। एवरीवन लिव्स विथ पीस लव एंड रिस्पेक्ट, सब लोग यहाँ शांति से, प्यार से और भाईचारे से रहेगा, इज्जत से। मंडेलाज क्वालिटीज, अब इनके नेल्सन मंडेला के अच्छा क्वालिटी क्या था। लीडरशिप, वो एक ग्रेट लीडर थे, उनको नेतृत्व करने की क्षमता उनकी बहुत अच्छी थी। फॉरगिवनेस, वो लोगों को माफ़ कर देते थे। कॉरेज, साहस, वीरता आप जानते हैं। सेल्फलेस, इसका मतलब है कि वो अपने बारे में नहीं सोचते थे, वो नेशन के बारे में सोचते थे। ट्रू सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, वो सिर्फ देश को आज़ाद करवाने, उसको आगे बढ़ाने के फिर में रहते थे। और एक इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगा, वो एक गुड ऑरेटर थे। ऑरेटर मतलब भाषण देने वाला, वक्ता। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। अब इस चैप्टर से हम लोग क्या मैसेज हम लोग को मिलता है अभी हम लोग देख लेते हैं। इससे हम लोग ये समझते हैं फ्रीडम कम्स विद स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, जो आज़ादी है वो मेहनत और कुर्बानी से मिलती है। फॉरगिवनेस इज मोर पावरफुल देन हेटेड, माफ़ करना ज़्यादा मजबूत है, पावरफुल है नफरत करने से। वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर फ्रीडम टू, हम लोग को दूसरों के फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। यूनिटी ब्रिंग्स रियल स्ट्रेंथ, जो संवाद है मतलब एक साथ चलने का, वो ज़्यादा मजबूती लाता है। की कोट्स अब हम लोग देख लेते हैं, जो मेन कोट्स है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंक्यूर द फियर, मजबूत आदमी वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, मजबूत आदमी वो है जिसको डर तो लगता है लेकिन वो उसका सामना करता है, उससे लड़ता है। आई हैव वॉक टू दैट लॉन्ग रोड टू फ्रीडम, मतलब मैं इस आज़ादी के लिए लंबे रोड तक चला। इट वॉज ए विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि ये मेरा जीत नहीं है, ये जीत है न्याय का, शांति का और इंसान के विश्वास का। अब हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। एपेटेड, रंग विरोधी बता चुके हैं। इमेनिफिकेशन मतलब भेदभाव। डिग्निटी, विश्वास। ग्लोरियस मतलब एक इम्पोर्टेंस, ये सब। पैट्रियोट, बंटवारा, रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, देखिए एपिथीड मतलब तो रंग विरोधी, रंग विरोधी, और रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन होता है रंग के आधार पर भेदभाव करना। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब सबको मालूम है आज़ादी। क्वेश्चन एंड आंसर, तो क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में, मतलब अगले वीडियो में। अब इसका समरी हम लोग देख लेते हैं 1 मिनट में। नेल्सन मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति, ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ही जर्नी फ्रॉम प्रिजनर टू प्रेसिडेंट इज इंस्पायरिंग, इनका जर्नी जो है जेल के कैदी से लेकर राष्ट्रपति बनने का, ये बहुत ही इंस्पायर करने वाला जर्नी है।
ही टॉट द वर्ल्ड अबाउट फॉरगिवनेस, ये पूरे विश्व को माफ़ करने के सिखाते हैं कि कैसे हम किसी को माफ़ करेंगे तो उससे लड़ने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सबका साथ में विकास होगा। अब हम लोग मोरल ऑफ द चैप्टर देख लेते हैं। यहाँ पे बताते हैं वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर फ्रीडम टू, हम लोग को दूसरों की आज़ादी को भी ख्याल में रखना चाहिए। और यूनिटी ब्रिंग स्ट्रेंथ, यूनिटी जो है वो स्ट्रेंथ लाता है, मजबूती लाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी हम लोग देख लेते हैं। फाइट फॉर व्हाट इज राइट, उसके लिए लड़ो जो कि सही है, उचित है। रिस्पेक्ट ऑल ह्यूमन्स, सभी मानव का, इंसान का इज्जत करो। नेवर फियर स्ट्रगल, कभी भी स्ट्रगल से मत डरो। अब स्ट्रगल का हिंदी आप लोगों को सभी लोगों को मालूम होगा, बट फिर मैं उसको बता देता हूँ। उसका हिंदी होता है संघर्ष। फ्रीडम मस्ट बी शेयर्ड बाई ऑल, आज़ादी को सब में बांटना चाहिए। नहीं कि हम आज़ाद हो गया, हमारा ब्लैक प्रेसिडेंट बन गया राष्ट्रपति, तो हम लोग उजले लोगों को परेशान करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर 15 मिनट के लेक्चर में ख़त्म हो गया। हम लोग समरी भी देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको चैनल अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ज़रूर, अच्छा लगे तो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, और इससे हम लोग पढ़ते पढ़ते अपना सब इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।